लौह नगरी जमशेदपुर में मजदूरों की स्थिति का जायजा लेने स्टार प्लस की टीम पहुंची है। मजदूरों की क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में वो नौकरी करते हैं और कैसे जो है मैनेजमेंट इसका लाभ उठा करके ज़्यादा मुनाफा कमाने के प्रयास में लगे रहते हैं। हम शुरू कर चुके हैं समाचार प्लस का खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर, जिसमें हम दिखाते हैं आपको मजदूरों की उन चेहरों को जो रात दिन मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अपने परिवार में 2 जून की रोटी के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं। कंपनियों में लोहा से लेकर अन्य सामग्री के साथ उनका शरीर खेलता है और उसके बाद उनके घरों में जा कर के 2 जून की रोटी पहुंचती है। उसके बाद भी कई समस्याएं इनके घर में बनी रहती है। ये इसके पीछे कौन जिम्मेदार हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो इन ठेकेदार मजदूरों का शोषण करते हैं और शोषण करने के बाद अतिरिक्त लाभ उठाते हैं। तो जमशेदपुर में कई कंपनियां हैं। कंपनियों की हम बात कर लें तो वर्ल्ड स्तर की कंपनियां से लेकर छोटी बड़ी लगभग 300 कंपनियां हैं। बात हम सरायकेला की भी जोड़ ले तो, मगर इन कंपनियों में ठेकेदार की जो मजदूर है और मजदूरों की जो रोज़गार शैली है उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। कहीं इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है तो कहीं इनका ग्रेजुएटी पे ब्रेक लगा दिया जाता है। क्यों ब्रेक लगाया जाता है, कुछ लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या कारण होता है कि ये ठेकेदार मजदूर लगातार ड्यूटी नहीं कर पाते हैं और ग्रेजुएटी इनका रुक जाता है? इसका मुख्य कारण है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, और आज जो हम खड़े हैं वो हमारी जो यहाँ पे जहाँ मजदूर कार्य कर रहे हैं, टिमकन इंडिया जो विदेशी कंपनी है। इसका मुख्य कारण यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ठेकेदारों को केवल 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए वर्क ऑर्डर देती है, जिससे लाखों की संख्या में मजदूर ग्रेच्युटी पाने से वंचित हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि कंपनी कम समय के लिए वर्क ऑर्डर दे करके मजदूरों को ग्रेच्युटी इत्यादि रिट्रेंचमेंट नोटिस पे से लाभों से वंचित कर रही है। कितने वर्कर जमशेदपुर की कंपनियों में ठेकेदारी के रूप में काम करते हैं, क्या अनुमान है आपका? लगभग पूरे जमशेदपुर में कम से कम 1 करोड़ 20 लाख ठेकेदार मजदूर द्वारा उत्पादन कार्य किया जा रहा है और यहाँ पे नियोजित हैं। मजदूर के भरोसे पूरा लौह नगरी चल रहा है। किस किस तरह का शोषण होता है यहाँ पे? बात टाटा स्टील की कर ले तो या बात छोटी मोटी कंपनियों कर ले तो? मजदूरों को आज न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है। औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर की देख लें तो मजदूरों को 12 घंटा के लिए 300 रुपये मिलता है, जबकि सरकारी रेट 399 रुपया है 8 घंटे का। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है, जहाँ के लोग भी हमारे से संपर्क किए हैं, हमारे यूनियन से संपर्क किए हैं। हम लोगों ने यथासंभव मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के साथ उनका जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। तो ये हमारे साथ जो है मजदूरों के लीडर्स थे जो बता रहे थे कि मजदूरों का जो जीवन है स्तर को उठाने के लिए लगातार प्रयासरत है, बावजूद मजदूर जो है परेशानी में है। किन तरह की परेशानियों के साथ आप कंपनी में ड्यूटी करते हैं? मैं कंपनी में ड्यूटी करता हूँ। मेरा ग्रेजुएटी रोका गया है। कारण है कि आपका जो है 240 दिन पूरा नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि पहला तो मेरा अटेंडेंस में कुछ फॉल्ट आया है, जिसका मैं जांच कराना चाह रहा हूँ। 5 साल का अटेंडेंस मैं खुद से देखना चाह रहा हूँ। दूसरा बात यह है कि अगर 240 से आप ये करते हैं तो उसमें जो छुट्टी होता है, जैसे कि हम जो लीव लिए हैं एप्लीकेशन देके या अनफिट हुए हैं, तो वो सब लीव कहाँ जाएगा, वो सब लीव कहाँ एडजस्ट होगा? उसके बाद कंपनी में मैं ड्यूटी करने आता हूँ तो कई बार हम लोगों को वापस भेज दिया जाता है काम नहीं रहने की वजह से। तो वो सब जो छुट्टी होता है वो सब कहाँ एडजस्ट होगा? तो हम चाहते हैं कि वो सारा चीज़ क्लियर हो। वो छुट्टी हमारा जो अटेंडेंस कम दिखा रहा है उस पर वो छुट्टी जो लीव है वो जो लीव है एडजस्ट हो। और जो CL और EL PL का जो बात होता है उसमें से EL जो 20 दिन में क्रिएट होता है, जो 1 दिन का बनता है, उसका पैसा हम लोग को मिलता है, लेकिन CL हम लोग को नहीं मिलता है। CL साल का कम से कम 16 या 18 मिलना चाहिए। तो हम लोग को उसका कोई हिसाब किताब कुछ नहीं है और ना ही वो लीव में हम लोग को एडजस्ट हो पा रहा है। तो मेरे को हम चाह रहे हैं कि वो सब सारा कुछ उसमें एडजस्ट हो लीव को। उसके बाद मेरा जो अटेंडेंस है उसको फ्री किया जाए। जी। तो ये मजदूर थे जो बता रहे थे खुले शब्दों में कि कई परेशानियों के साथ वो मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके परिवार में अपना भरण पोषण करते हैं। बावजूद वो कई परेशानियों के साथ जूझ रहे हैं। कंपनी की अपनी मनमानी है। कंपनी चाहती है कि ज़्यादा मुनाफा मजदूरों का शोषण करके हम ले सके। वही मजदूर आज आंदोलित भी है। सर, आंदोलित मजदूर हैं, तो इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होती है, इसका परिणाम क्या होता है? क्या मजदूरों को उनका जो हक है, अधिकार है, मिल पाता है जमशेदपुर में? देखिए, यहाँ पर क्या है कि इनसाइड प्रेमिसेस में जो
टाटा शहर के अंदर जो अवस्थित हैं कंपनियां, ये मिनिमम वेज तो दे देती हैं, लेकिन जो लेबर कोड जितना सुरक्षा प्रदान करता है वो उसका ये लोग अवहेलना करते हैं। जैसे अभी ही जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई तो उसमें सीएल के बारे में जो नियोक्ता था उसका कहना था कि कंपनी का हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं है, जबकि आपको सीएल देना ही है, आपको ईएल देना ही है, तो ईएल के भी विषय में कुछ डिस्प्यूट्स रहता है। तो इस तरीके से लेबर कोड का वायलेशन करके जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो मज़दूरों का शोषण कर रहे हैं। और हम लोगों का जो अगला सोच है वो है कि कंपनी और मज़दूरों के बीच में एक फेयर रिलेशन बना रहे, लेकिन ये तभी संभव है जब कंपनी नियोक्ता मज़दूरों के साथ उनके अधिकारों का पालन करे, उनके अधिकारों को संरक्षित करे, तभी ये संभव है। अन्यथा जो औद्योगिक अशांति होती है उसका माहौल बना रहेगा। लौ नगरी में जो कंपनियां हैं उनके कई खेल हैं, कई झोल है, जिस झोल के अंदर में मजदूर पीछे चले जाते हैं। बात ग्रेजुएटी कर ले तो लगातार 5 साल तक उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा एक ही कंपनी में, इस कारण से उन्हें ग्रेजुएटी से वंचित रह जाते हैं और जिसका दंश ये मजदूर झेल रहे हैं। इन मजदूरों के चेहरों पर देखिए किस मायूसी के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। हालांकि ये 8 घंटे 12 घंटे कहीं कहीं किसी कंपनी में ओवर टाइम की मिला ले बात कर ले तो 18 घंटे भी ये नौकरी करते हैं और नौकरी करने के बाद भी ये खुश नहीं है और अपनी जो लाभ मिलने वाली है कंपनियों के द्वारा उसे उठा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते हैं, क्या कारण होता है? सर, किन कंपनी में आप काम करते रहे अभी तक? टिमकन में। टिमकन में क्या काम मिलता था? पैकिंग करने का। कितना मेहनत उस काम में? मेहनत तो है सर, बिना मेहनत का तो कुछ काम होता नहीं है। क्या लाभ उठा पाए अब तक कंपनी से? लाभ सैलरी के अलावा और कुछ लाभ मिल पाया है? नहीं। ग्रेजुएटी मिल पाया आपको? नहीं। क्यों? 5 साल वाले को देंगे बोला, 5 साल मेरा नहीं हुआ है, 4 साल 9 महीना, इसीलिए नहीं दिया पाया। तो ये क्या है, ये पूरा माजरा क्या है, क्यों नहीं मिल पा रहा आपको? 5 साल नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा? वही बोले वो लोग। तो ये मजदूर है, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, इनको अपने अधिकार की जानकारी कम है और शायद यही कारण है कि अपने अधिकार को समझ नहीं पाते हैं और एक बड़ा आंदोलन लौह नगरी में बन नहीं पाता है। अभी छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इन मजदूरों का जो आंदोलन है उसका एंड क्या होना है और उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ। समाचार प्लस की खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाते हैं पीछे कंपनियों का वो दृश्य जिस कंपनियों का लेबर जो है आज कई परेशानी से जूझ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि तमाम तरह की परेशानी कंपनी से हमें मिलती है, कभी बैठा दिया जाता है तो कभी छुट्टी का लाभ नहीं मिलता है, तो कभी उन्हें ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलता है। जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा हम बात कर ले छोटी बड़ी कंपनियों की तो कई कंपनियों में PFSI तक नहीं मिलता है, न्यूनतम मानदेय भी उन तक नहीं मिलता है। 250 से 300 रुपये तक मजदूरी दी जाती है और उनको 7 से 8 हज़ार रुपया पर मंथ वेतन दे करके खटाया जाता है। क्यों ऐसा होता है लौह नगरी में? क्यों जो कानून बना है मजदूरों के हक में उसका पालन नहीं होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों उसका पालन नहीं करती है और मजदूर परेशान रहते हैं? हम जानने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपके जहन में ऐसी कई कंपनियां होंगी जो PF और SI से अपने मजदूरों को वंचित रखती होंगी। क्या कभी आपके सामने ऐसा मुद्दा आया? जी बिल्कुल आया। यहाँ पर इसी ज़िला से बगल में आप चले जाइए, सरायकेला खरसवां क्षेत्र का जो आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया है वो भारत ही नहीं दुनिया का एक जाना माना औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ के एंसिलरीज काम करती हैं। 600 से ज़्यादा रनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं और उसमें 90% कंपनियों में मज़दूरों का PF और ESI नहीं कटता है। 10-20% मज़दूरों का लोग काटते हैं, बाकी का ऐसे ही सर्कुलेट करके निकाल देते हैं। वहाँ पर तो मिनिमम वेज की भी इतनी समस्या है, लेकिन रोज़गार की आवश्यकता है, मज़दूर चले आते हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा वो शोषित ज़िंदगी ही जीते हैं। आप छोटे उदाहरण के लिए आप चलिए किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी में, किसी फ्लैट में चले जाइए या फिर किसी वैसे कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से बात करिए तो पता चला कि उन्हें 12 घंटा के लिए काम लिया जाता है और उनको एक सिंगल सैलरी दिया जाता है, सिंगल मिनिमम वेज दिया जाता है। मिनिमम वेज भी नहीं, कहीं कहीं तो उन लोगों को 250-300 रुपये के हिसाब से 6,000-7,000 रुपये में उसको निपटा दिया जाता है। तो इस तरीके का शोषण जब तक चलता रहेगा तब तक जिम्मेदार है इसके लिए सीधे सीधे जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो नियोक्ता है वही जिम्मेदार हैं, जो कंपनियां हैं वो जिम्मेदार हैं। कंपनियां ठेके सिस्टम पे डिप्लॉय करती है सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, लेकिन कंपनियों का जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसका ये पहला कर्तव्य है कि वो
अपने जो नियोक्ता हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, उनका वो जांच करे जो वो उसको मिनिमम वेज देते हैं या नहीं देते हैं। उनको ज़्यादा माने 8 घंटे से ज़्यादा काम के बदले में उनको ओवर टाइम का सही पेमेंट होता है या नहीं होता है, ये सब उनकी बातें हो जाती हैं। अभी मैं एक छोटा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जो औद्योगिक अशांति की मैं बात कर रहा था, उसमें मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले 5-7 दिन पहले यही के मज़दूर टिमकन के साथ एक वार्ता करने आए। अभी आप देख रहे होंगे जितने सिक्योरिटी वाले हैं सब खाली हाथ हैं। उस दिन सारे सिक्योरिटी वाले लाठी लेकर आए थे। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि तो वो तो इसलिए कि हिंसा ना हो जाए, कुछ बड़ी घटना का, तो इसके लिए आप प्रशासन को सूचित करें। उसके लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को एनफोर्स करेगा। राजीव जी, एक चीज़ देखा ये जाता है एक चीज़ कि परेशानियां बड़ी हैं, मजदूर शोषित हो जाते हैं, लेकिन लड़ाई बड़ी नहीं होती है, क्यों? इसका कारण आप जीता जागता देख सकते हैं कि अभी हम लोग, हमारे कुछ साथी यहाँ पे हैं जिनको बी शिफ्ट जाना था। हमारे ए शिफ्ट साथी को पूरा बंधक बनाया हुआ कंपनी। आप थोड़ा सा 10 कदम आगे जाएंगे तो कंपनी के मुख्य द्वार पर देखेंगे कि हमारे मजदूर बाहर निकलने के लिए और यहाँ आने के लिए उत्सुक है, मगर कंपनी प्रबंधन हमारे मजदूरों को बंधक बना ली है। थोड़ी देर बाद आपका ये इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि मज़दूरों को, जो यहाँ बिरसा नगर गदरा गोविंदपुर इलाका जो है, वहाँ पे 40-50 मज़दूर काम करते हैं। वहाँ के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता। 8 घंटे का महज 250 रुपया मिलता है। यह कल मुझे पता चला, जिसके लिए मैंने केंद्रीय मंत्रालय के साथ साथ EPF कमिश्नर ESI डिपार्टमेंट को भी अवगत कराया है तथा मांग किया है कि वैसे मज़दूरों को मामले को संज्ञान में लेकर के जिला प्रशासन सख्ती कार्रवाई का रुख अपनाते हुए मज़दूरों को EPF ESI की सुविधा से लाभान्वित कराएं, जिसका वीडियो मैं आपको थोड़ी देर बाद शेयर कर दूंगा। यह एग्जाम्पल मैं उन लोगों को देना चाहता हूं कि बहुत जगह ऐसी होती है कि नियोक्ता तो खुला रूप से मज़दूरों का शोषण करते हैं, मगर मज़दूर भी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे लोग कम से कम जो अपने समाज में प्रबुद्ध लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। वो लोग आपके समस्याओं में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेंगे तो आपके समस्या का निराकरण करने के लिए एक कदम जरूर आगे आएंगे। तो वैसे लोग से मैं अपील करूंगा जो शोषण के शिकार श्रमिक हैं, वे लोग किसी ना किसी यूनियन, किसी सरकारी दफ्तर या सामाजिक पदाधिकारी या ह्यूमन राइट्स जैसे पदाधिकारियों से संपर्क साध करके हम लोग के पास, हाँ जी। और इस बिल्कुल आपने सही कहा। ये झारखंड कहने को तो झारखंड जो है, जमशेदपुर जो है वो आर्थिक राजधानी है, मगर इस आर्थिक राजधानी में अर्थ कितना है? पैसा चाहे जितना हो, अगर मज़दूर खुश नहीं है तो जाहिर सी बात है बड़ी कंपनियां खुश कभी नहीं रह सकती है। और मज़दूर खुश इसलिए नहीं है, उनका शोषण लगातार होता आ रहा है। आपको हम मज़दूरों की ज़ुबानी सुनाते हैं कि किस तरह से उनका शोषण होता है। क्या मानते हैं कि आपके साथ कुछ शोषण होता है? हाँ, मानते हैं। 8 घंटा हम लोग कंटिन्यू काम करते हैं और कंपनी अपना मनमानी करता है। जिस दिन कंपनी को मन रहा है काम कराने का वो कराएगा, जिस दिन मन नहीं रहे वो गेट से बोलेगा आप घर चल जाइए। जैसे अभी परसों 26 जनवरी को ड्यूटी हुआ और जैसे एक दिन पहले हम नहीं आ पाए, मेरा गाड़ी पंचर हो गया। हम फ़ोन किया अंदर में कि सर हम कल ड्यूटी आएंगे, बोलते नहीं, अब हम लड़के लोगों को लिस्ट बना लिए हैं, जिसका लिस्ट बना है मुझसे। तो नेशनल हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे को भी मैंने प्रोडक्शन है तो बोलते काम करवाएंगे ज़बरदस्ती। अगर मन भी नहीं है तो भी आपको काम करना ही पड़ेगा। और पैसा उसका मैंने आपका 3 हाजिरी देगा। एक नेशनल ये दिया, हाँ, इससे पहले नहीं मिलता था। तो हम लोग डिमांड किए कि हम लोग को कम से कम 3 हाजिरी मिलना चाहिए, तो ये अभी हम लोग को 3 हाजिरी दिए। और हम लोग अपना बात रखने आते हैं तो कंपनी प्रबंधन सिक्योरिटी गार्ड के माध्यम से लाठी डंडा से हम लोग को धमका के भगा दिया जाता गेट से। इसके एवज में हम लोग कोई बात नहीं रख पाते अपने। जाहिर सी बात है, जब कंपनी जो है लाठी डंडा का इस्तेमाल करे तो एक बड़ा लड़ाई कैसे बने। मगर एक बड़ी लड़ाई की जमशेदपुर में ज़रूरत है, जिसमें मजदूरों का भला हो सके, मजदूर अपने हक अधिकार के लिए सामने आ सके और जो न्यूनतम वेज है या फिर PF हो या फिर SI हो, इस तरह की तमाम जो फैसिलिटी है उन्हें मिल सके। मजदूर क्यों परेशान है, मजदूर को परेशानी भैया आपसे जानेंगे। कहाँ ड्यूटी करते हैं, क्या काम करते हैं? टिमकन कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड। क्या काम मिलता है आपको? वो पैकेजिंग का काम है। क्या पैकेज करते हैं आप लोग? वो मटेरियल को पैक करते हैं हम लोग, स्लाइसिंग होता है, उसे तेल में ऑयल में सेल करके उसके बाद पैकेजिंग होता है। कितना पैसा मिलता है? वो आपको न्यूनतम मजदूरी 402 रुपये देते हैं। अभी जो बड़ी है अभी 421 रुपये दे रही है, उसमें कट कुट के आपको 368 रुपये कुछ मिलती है। PF SI कट कुट। दर्द होता है कि हम ठेकेदार मजदूर हैं और जो है कंपनी के प्योर मजदूर हैं, अंतर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता होगा आपको। जी। क्या दर्द होता है दिल में? यही होता है सर कि मैंने
उन्हें 8 घंटा खटाती है और हमारे जो हक अधिकार है उस पर ये मनमानी करती है। इन दिनों बात टिमकन, बात टाटा स्टील या फिर टाटा मोटर या फिर सरायकेला की 300 कंपनियों की नहीं है, बात पूरे प्रदेश में कंपनियों में जो खटने वाले जो मजदूर हैं उनकी है। हर मजदूर अपना एक ग्रेजुएटी चाहता है, अपना जो मेहनताना है उसका एक अलग सा लाभ चाहता है जो सरकार के नियम भी के अंदर भी आता है, मगर कंपनी नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? आखिर ये धोखाबाजी क्यों करती है और इस धोखाबाजी के पीछे का कारण क्या है? क्या कारण है कि मजदूर रेगुलर 5 साल किसी भी ठेकेदार मजदूर को मजदूरी नहीं करने देती है? क्या ये षड्यंत्र है? यह जो षड्यंत्र बहुत ऊपर पैमाने से चली आ रही है कि मज़दूरों को दिग्भ्रमित करने का काम प्रबंधन लगातार करते आ रही है। मज़दूरों के आंदोलन को दबाने का भी प्रयास मैनेजमेंट काफ़ी लंबे अरसे से करते आ रही है। कंपनी मज़दूरों के जहन में यह बात बैठाना चाहती है कि आपका किसी कारणवश 5 वर्ष पूरा होने नहीं देंगे, ताकि आप किसी भी पदाधिकारी या किसी भी न्यायालय में आप अपीयर ना हो पाएँ, अपने मांग को या किसी लाभ को लेने के लिए आप कैपेबल ना हो। इसके लिए तोड़ मोड़ करके किसी भी तरीके से राजनीति करते रहती है बड़ी बड़ी कंपनियां। इसी का जीता जागता एग्जाम्पल हमारे पूर्व वक्ता हमारे मजदूर साथी ने आप लोगों को अवगत कराया कि कंपनी 4 साल 10 महीने लगातार काम करने के बाद महज 10 दिन छुट्टी होने के कारण, जिसको वो भी अपने वरीय पदाधिकारी को सुपरवाइज़र को अवगत करा दिया, उसके बाद भी उससे ज़बरदस्ती रिजाइन करवा लेती है, फिर से नया डेट ज्वाइनिंग करवाती है। बात तो टाटा स्टील, टिमकन और अन्य कंपनी को नहीं है, पूरे प्रदेश का ये परेशानी होगा। जी हाँ, हम तो पूरे प्रदेश की बात नहीं करेंगे। जो हम देख पा रहे हैं ये पूरा तीनों जिला का जो कोल्हान प्रमंडल है, ये कोल्हान प्रमंडल कानून क्या कहता है? कानून यह कहता है कि मज़दूरों को अगर इस तरीके समस्याएं आती हैं तो हमारे माध्यम से या स्वतः है ना वो वरीय पदाधिकारी के पास जाए। मगर क्या होता है ना, जब वो वरीय पदाधिकारी के पास मज़दूर को शिकायत लेकर के जाता है तो उसके मज़दूर को काम से बैठा दिया जाता है, किसी ना किसी आरोप में उसको छटनी कर दिया जाता है। यह हमारा जो कानून है अंग्रेज़ के ज़माने का कानून है। कंपनी प्रबंधन पे वैसा ठोस मजबूती वाला कानून बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं और मांग करते हैं कि सरकार ऐसे ऐसे मामलों को संज्ञान में ले, कंपनी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई तथा कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे मजदूर का जो जीवन है, कार्यशैली है, वो सुरक्षित हो पाए। तो ये जो बता रहे थे कि कानून जो है वो पुरानी कानून है, अंग्रेजों के समय कानून है, मजदूरों के हक में नहीं है, वो मालिक के फेवर में ज़्यादा है। यही कारण है कि बड़ी लड़ाई नहीं खड़ी हो पाती है और मजदूर लगातार शोषित हो जाते हैं। आप मजदूर हैं जी? किस तरह से शोषित हैं? जी, मैं टिमकन में काम करता हूँ। मेरा 4 साल 10 महीना हो चुका है। और भी मेरे मजदूर साथी है जो मेरे साथ कंपनी ज्वाइन किए थे, उनका भी 4 साल 10 महीना ही हो रहा है। तो मुझे ग्रेजुएटी 0 दिया गया और उन्हें 2-3 साल का भी ग्रेजुएटी उनको दिया गया है, जो मेरे साथ घुसे या मेरा बाद आए हैं। तो इस बारे में मैंने बात किए थे अपने ठेकेदार से, बोला आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे इस बारे में थोड़ा कम ही नॉलेज है, तो आपको नहीं मिलेगा ये कहा गया। मात्र नहीं मिलेगा, क्या दंश झेल रहे हैं मजदूर? उन्हें लगता है कि कंपनी के आला अधिकारी जो बोल दिए वही सही है, मगर सही क्या है वो कानून बताता है, सही क्या है वो श्रम विभाग बताता है। कभी श्रम विभाग गए अपने मजदूरी को लेकर के, ग्रेजुएटी को लेकर के, जो आपका अधिकार है उसको लेकर के? जी नहीं सर, कहीं नहीं गया था। हमारे नेताजी राजीव पांडे जी, उनके जरिए हम लोग गए थे डीएलसी ऑफिस। उसके मतलब यहाँ का जो मुद्दा है जो रखा गया था वहाँ बताने। लगता है कि आपके नेताजी जो आपका साथ देते हैं जी बहुत साथ, वो आपका समस्या का समाधान हो पाएगा? जी हाँ, होने का तो पूरा उम्मीद है सर। हम लोग नेताजी बहुत हम लोग को मदद कर रहे हैं, मजदूर लोग, गरीब मजदूर को। हम लोग को पूरा उम्मीद है हो जाएगा। मजदूरों के अंदर एक दर्द है, एक टिस है, जिसके आधार पे वो बताते हैं कि नेताजी के साथ हम हैं। हालांकि वो कम पढ़े लिखे होते हैं, कानून के जानकार नहीं होते हैं, उनको अपना अधिकार के बारे में कुछ जानकारी नहीं होता है। यही कारण है कि नेताजी के वो साथ हो लेते हैं और नेताजी का साफ तौर पे कहना है कि कानून व्यवस्था जो है उसमें बदलाव होने की ज़रूरत है। कारण की जो पुरानी व्यवस्था है उस कारण से कंपनी जो है लाभ उठा लेते हैं और लाभ का फ़ायदा उठा करके वो मजदूरों के साथ शोषण करते हैं और शोषण करने के बाद एक आंदोलन की रूपरेखा बनती है, मगर नतीजा कुछ नहीं होता। लाठी डंडे के बल पे वो सामने खड़े हो जाते हैं। तो क्या लाठी डंडे के बल पे सामने खड़ा होने से आंदोलन टूट जाता है? जी, इसका जो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है
ये तो होता है मज़दूरों पर। लेकिन अभी मैं इसी विषय पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक कंप्लेन दे रहा हूं कि जब कंपनी को मजिस्ट्रेटियल पावर नहीं है, कोई दंडाधिकारी का अधिकृत पावर नहीं है, जबकि अगर पुलिस का कहीं डिपुटेशन होता है, कहीं वैसा हिंसक स्थिति बनने की कोशिश ये होती है, नौबत रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक मजिस्ट्रेट का भी डिपुटेशन रहता है जिनके आदेश अथवा अनुमति के बाद ही लाठीचार्ज किया जा सके। तो मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ यहाँ के प्रबंधन से, आपके माध्यम से, कि क्या आपको मजिस्ट्रेट का पावर है कि आप लाठी लेकर मजदूरों का समन करने निकले हैं, या फिर अगर कोई मारपीट की नौबत आ जाती अथवा कोई अशांति की नौबत आती तो क्या आपने पूर्व में यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को आपने खबर किया था? अगर किया था तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस फोर्स क्यों नहीं दिया जो आप लाठी लेकर आप तैयार थे? आप आत्मरक्षार्थ रात में चोरों से बचने के लिए लाठी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मजदूरों के लिए लाठी का प्रयोग करते हैं जी। दिन में 10 बजे आपको कोई कहीं से थ्रेट नहीं था, आप मजदूर अपनी मांग रखने आए थे, आप मांग लेने के गए तो उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए आपने लाठी से अपने इसको सुसज्जित कर दिया था और लाठी पार्टी आपने दिखाई ताकि मजदूर डर जाएं। उसमें जब लाठी से इन लोगों ने मजदूरों को पीटने की या फिर कुछ वैसी बात हुई होगी तो मजदूर लाइव बना रहे थे, उसको भी यहाँ के पदाधिकारी ने डांट कर बंद कराया गया, बंद करो। इसका मतलब था कि उनकी मंशा ये थी कि जो वो करें वो दिखाएं और जो मजदूर झेलें वो उसको कहीं प्रदर्शित नहीं कर पाएं। यही स्थिति थी। ये जो है मजदूर नेता थे जो बता रहे थे कि लाठी के दम पे कंपनियां जो है मजदूरों को डराना चाहती है और एक आंदोलन को दबाना चाहती है ताकि कंपनियों से मजदूरों को मिलने वाले लाभ से उन्हें वंचित रखा जाए और वो यूनाइट ना हो ताकि वो कंपनी के खिलाफ ना खड़ा हो सके। बात टिमकन की नहीं है, बात टाटा स्टील की नहीं है, बात प्रदेश की उन बड़ी कंपनियों की है, उन छोटी कंपनियों की है जहां ठेकेदार मजदूर काम करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं, जहां उन्हें लगातार 5 साल रेगुलर करने की एक अनुमति कंपनियों की ओर से मिलनी चाहिए ताकि उन्हें अतिरिक्त लाभ जो है नौकरी का उन्हें मिल सके। बात टिमकन की कर ले या फिर टाटा स्टील की कर ले या फिर एशिया महादेश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर की कर ले, ऐसे लाखों करोड़ों मजदूर हैं जो इस लौ नगरी में जो है अपने मजदूरी का करने के बाद भी अपने घर का चूल्हा नहीं जला पाते हैं और बेरोजगारी के कारण कंपनियों में औने पौने रेट में कम कीमत पर डे जा कर के मजदूरी करते हैं और अपना परिवार का पेट भरते हैं। मगर ये कब तक चलेगा? 1907 में जमशेदपुर में टाटा स्टील का निर्माण हुआ, उसके बाद यह लौह नगरी बनी और उसके बाद 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, सैकड़ों कंपनियां बन गई, मगर मजदूर आज वहीं के वहीं हैं जहां 1907 में मजदूर हुआ करते थे। हमें आज के दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे क्षेत्र में किसी दूसरे मसले के साथ। समाचार प्लस जमशेदपुर।